हेलो, नमस्कार। हमारे अपने पूरे विश्व में संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, या तो फिर जो कि जहाँ कहीं हमें जो कुछ दिखाई देता है दूर दूर तक, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, घर, या फिर हम जहाँ पर भी रहते हैं ऐसे स्थानों पर ढेर सारी वस्तुएं, ढेर सारे पशु पक्षी या खाने की चीज़ें या व्यंजन या घरेलू सामान, हर एक का अपना नाम है। तो ऐसे ही नामों के लिए व्याकरण में क्या कहा जाता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आज के हमारे अपने व्याकरण विधा का विषय है संज्ञा। आइए, संज्ञा और उसके भेद आज हम उसकी चर्चा करेंगे। संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे विशाल एक व्यक्ति का नाम है। मनुष्य संपूर्ण जाति का बोध कराता है। अमेरिका, भारत, वह उस अपने अपने देशों की अगर हम सूची तैयार करेंगे विश्व के, तो हर एक देश के लिए अपना अपना नाम है, यानी वह स्थान है अमेरिका और भारत। बचपन, मिठास, ये उसके अपने भाव है। किताब, टेबल, वस्तु हैं आदि। तो जहाँ कहीं व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव, वस्तु का बोध जिससे किया जाता है, वह शब्द संज्ञा कहलाता है। अर्थात जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। आइए हम चर्चा करेंगे। अब हम जान लेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं। फिर एक बार देखिए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जिसके हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, ये हो गए स्थान, जगह या देश। उसके पश्चात हम चर्चा कर रहे थे किताब, साइकिल, 2 वस्तुओं के नाम हैं। अब सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी व्यक्ति का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार स्थान, वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: रमेश बाहर खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भारत में रहता हूँ, महाभारत एक महान ग्रंथ है, अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। यहाँ पर रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत, अमिताभ बच्चन व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की
संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी वस्तु है, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर आदि। अगर मान लीजिए मोबाइल, टीवी, तो उसकी अलग अलग कंपनियां बनती हैं, या तो फिर टीवी के भी प्रकार होते हैं, मोबाइल के प्रकार होते हैं। तो उस प्रकार यहाँ पर वह उस जाति का बोध कराते हैं। हम मोबाइल को टीवी और टीवी को मोबाइल नहीं कह सकते। वैसे ही गांव को देश और देश को गांव नहीं कह सकते। स्कूल, स्कूल यानी पाठशाला, पाठशाला को विश्वविद्यालय नहीं कह सकते। आदमी और जानवर, जानवर को आदमी और आदमी को जानवर नहीं कह सकते। यानी कि वो विशेष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए वो शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखा, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, इस प्रकार का उदाहरण हमने देखा था। तो महेंद्र सिंह, यह जो है एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन परंतु वहाँ पर अगर हम केवल आदमी के बारे में सोचेंगे तो वह आदमी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा बनता है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार भी हम देख सकते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बिल्ली चूहे खाती है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। यहाँ पर बच्चे, चूहे, पक्षी जो है वे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध न कराकर सभी बच्चों व पक्षियों का बोध करा रहे हैं, इसलिए वे जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद तीसरा भेद हमारा जो था वह है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, और उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास या जवानी, या इसके साथ साथ जैसे कि हम जो है खाते हैं तीखी या खट्टी या खट्टा, ये भी उस पदार्थ के भाव को दर्शाते हैं। तो बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, तीखी, खट्टी या खट्टा, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। अर्थात जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के और कुछ उदाहरण हम देखेंगे। ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। यहाँ पर थकान और सफलता दोनों जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब जो है चौथा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। इसके कुछ और उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। मेरे पास सोने के आभूषण हैं, 1 किलो तेल लेकर आओ, मुझे दाल पसंद है। यहाँ पर पहले वाक्य का सोना, दूसरे वाक्य का तेल और तीसरे वाक्य का दाल, यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए अब समुदायवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कर होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। समुदाय संज्ञा के उदाहरण जो इस प्रकार है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। यहाँ पर समुदाय का बोध अगर हमें होता है तो सेना से होता है।
भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ शब्द यहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा की ओर इशारा करता है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार शब्द जो है समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण बनता है। तो इस प्रकार सेना, भीड़, परिवार समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर 5 भेद देखे संज्ञा के। संज्ञा के 5 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा किस प्रकार होती है, या तो फिर संज्ञा के उदाहरणों को देखने के बाद संज्ञा के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। तो उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपके लिए है। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? आप तो इसकी परिभाषा देख चुके हो कि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेदों को उदाहरण लिखिए। इससे पहले जैसे हमने चर्चा की संज्ञा के भेद: पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण आपको देने हैं। प्रश्न तीसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के अंतर को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4, भाववाचक संज्ञा को स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। प्रश्न 5, लोहा, पानी, पेट्रोल की संज्ञा कौन सी है? बच्चों, यहाँ पर हम रुकेंगे। आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद समझ में आया होगा।